अब डीएम क्या करते हैं, उनको बस एनर्जी चाहिए और एनर्जी के लिए अपने डीएफ के पास आते हैं, लेकिन डीएफ फिर एनर्जी देना बंद कर देती है। ठीक है, तो अब डीएम को एनर्जी नहीं मिलती है डीएफ की उस टाइम डीएफ की अवेकनिंग नहीं होती है। उस टाइम डीएफ को नहीं मालूम होता है कि वो इस जर्नी में है। लेकिन डीएम का काम यही होता है कि डीएम आते हैं, एनर्जी लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे डीएफ एनर्जी देना बंद कर देती है डीएम को। ये होता है। देन ऑन एंड ऑफ सिचुएशन तो चालू ही रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे ये होता है कि यूनिवर्स क्या करते हैं, यूनिवर्स सेपरेशन फेज बना देते हैं। डीएम सोचते हैं कि डीएम खुद मतलब डिवाइन फेमिनन से अलग हो जाते हैं या फिर सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे डिवाइन फेमिनन मतलब फिर हिल जाती है, पैरों तले ज़मीन हिल जाती है। वो इतनी शॉक में चली जाती है, उसको ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है, कहाँ पे चले गए हैं डिवाइन मस्कुलिन। उनका कोई मैसेज नहीं आ रहा है, कॉल नहीं आ रहा है, टेक्स्ट नहीं, कुछ नहीं आ रहा है उनका। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो हताश हो जाती है, रोने लगती है, वो स्ट्रेस में चली जाती है, एंजाइटी में चली जाती है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन का रोल जो होता है उनको अवेकनिंग करवाना। ठीक है, लेकिन होता क्या है ना, डिवाइन फेमिनिन फिर क्या करती है, वो जब डिवाइन मस्कुलिन आते हैं उनके लाइफ में, तो डिवाइन फेमिनिन के जो हिडन टैलेंट्स हैं ना वो सरफेस लेवल पर आते हैं। फिर वो अपने खुद के टैलेंट्स को देखती है और वर्क करती है अपने खुद के टैलेंट्स के ऊपर, जैसे ड्राइंग है, पेंटिंग है। वो टैरेट रीडिंग शुरू कर देती है, एंजल हीलिंग शुरू कर देती है। उसके सामने वीडियोस पॉपअप होने लगते हैं टैरेट के, एंजल्स के, एंड शी इज़ इनटू इट। वो इतना उसकी लाइफ ही पूरी चेंज हो जाती है उस टाइम। देन जब एक मिनी रियूनियन होता है, तब वहाँ पे जब डीएम क्या करते हैं, डीएम का काम क्या होता है, रनर बनना, तो वो रन करते हैं। लेकिन फिर से डीएम वापस आते हैं यहाँ पर। जब डीएम वापस आते हैं तो यहाँ पर डिवाइन फेमिनिन फिर रन करने लगती है। शी इज़ द रनर एंड डिवाइन मस्कुलिन इज़ द चेजर। फिर डिवाइन मस्कुलिन को जब डिवाइन डीएफ जब रन करती है और खुद के ऊपर काम करती है, देन डिवाइन मस्कुलिन को मतलब एहसास होता है कि डिवाइन फेमिनिन उनके लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंट थी। फिर डिवाइन मस्कुलिन को होता क्या है ना, डिवाइन मस्कुलिन मतलब थर्ड पार्टी का क्या रोल है, थर्ड पार्टी की जो अ, असली चेहरा है ना उनके सामने आने लगता है। फिर वो कंपेयर करने लगते हैं डीएफ को और थर्ड पार्टी को। ये होता है। फिर डीएम क्या करते हैं, डीएम के मन में ये आता है कि नहीं, डीएफ ही मेरी वाइफ है, कोई नहीं है मेरी वाइफ, सिर्फ डीएफ ही मेरी वाइफ है। यहाँ पर मतलब ये जो कनेक्शन है ना, ये इतना गहरा होता है कि डीएफ ऑलरेडी अवेकन होते हैं, लेकिन डीएफ को भी डीएम ऑलरेडी अवेकन होते हैं, लेकिन उनको ना समझ में नहीं आता है। वो कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि ये सब चल क्या रहा है आखिर। लेकिन यहाँ पर डीएफ रन करती रहती है और डीएम जो होते हैं वो चेस करते रहते हैं यहाँ पर। लेकिन फिर एक फेज़ ऐसा आता है कि जहाँ पे डिवाइन फेमिनिन जो है वो डार्क नाइट ऑफ द सोल में चली जाती है। अब आपको तो मालूम है कि डार्क नाइट ऑफ द सोल जब आता है डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में, तो सब लोग कार्मिक बन जाते हैं उसके। वर्क प्लेस में भी कार्मिक, फैमिली में भी कार्मिक। वो स्ट्रेस एंजाइटी में चली जाती है कि ये सब चल क्या रहा है मेरे साथ। जो मेरे सोलमेट थे, जो सोलमेट फ्रेंड्स थे, वो भी कार्मिक की तरह बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ, तो इस तरह से क्यों हो रहा है मेरे साथ। वो उसका जो डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो पीरियड होता है ना, वो 6 महीने का होता है या फिर 7 महीने का होता है। तो वो इस दौर से गुजरती है, इस डार्क नाइट ऑफ द सोल से। देन उसके बाद उसकी अवेकनिंग होती है। उसकी अवेकनिंग होती है मतलब उसको समझ में आता है कि वो इस जर्नी में है। वो इंट्यूटिवली फील करती है कि नहीं, मैं इस जर्नी में हूँ, पता नहीं क्यों। फिर डिवाइन मस्कुलिन की भी एंट्री होती है यहाँ पे। एक सेकंड रियूनियन जो होता है वो भी होता है डिवाइन फेमिनिन का और डिवाइन मस्कुलिन का। फिर डिवाइन मस्कुलिन क्या करते हैं, डिवाइन मस्कुलिन का काम होता है डिवाइन फेमिनिन को जगाना। यहाँ पे मेन फेस ये है, मेन स्टेज ये है कि डिवाइन मस्कुलिन आते हैं ही डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में, डिवाइन फेमिनिन को जगाने, अवेकन कराने और बताने कि तुम इस जर्नी में हो, ये तुम्हारी स्पिरिचुअल जर्नी है और तुम्हें अब इसके ऊपर खुद के ऊपर वर्क करना है। आपके अंदर डिवाइन फेमिनिन, आपके अंदर जो कुछ भी डार्क एनर्जी है, लाइक पास्ट लाइफ ट्रॉमास होते हैं, चाइल्डहुड ट्रॉमास होते हैं, वो सब कुछ सरफेस लेवल पर आने लगता है। और ये काम डिवाइन मस्कुलिन का ही होता है। डिवाइन मस्कुलिन का रोल होता है आपको अवेकन कराना और आपके सब डार्कनेस है, डार्कर साइड है, वो सरफेस लेवल पर लाना। वो ट्रिगर करते रहते हैं आपको।
ये है उनका रोल, इनका मेन रोल यही होता है कि वो आपको ट्रिगर करते हैं, वो आपको जगाते हैं। जब तक आप अपना इनर वर्क करते नहीं तब तक वो आते रहेंगे, आपको ट्रिगर करेंगे, फिर चले जाएंगे, आते रहेंगे, ट्रिगर करेंगे, फिर चले जाएंगे। ये डिवाइन फेमिनिन के साथ होता ही है जब तक वो अपना इनर वर्क नहीं करती। और डिवाइन फेमिनिन क्या करती है, डिवाइन फेमिनिन की लाइफ इतनी स्ट्रेस और एंजाइटी से भरी होती है ना कि शी इज़ बिहेविंग लाइक अ पैरानॉइड, लाइक वो ना हमेशा शक करती है, हर चीज़ पर शक करती है। उसको लगता है कि कोई मेरा यहाँ पे कोई नहीं है, क्योंकि वो इतनी आई मीन चाइल्डहुड ट्रॉमास भी उसके इतने होते हैं ना, तो वो उसको हील ही नहीं कर पाती। और इसी हीलिंग के लिए डिवाइन मस्कुलन आते हैं। डिवाइन मस्कुलन का रोल यही है कि डिवाइन फेमिनिन की हीलिंग होती है इसमें। अब डिवाइन मस्कुलन खुद होके हील नहीं करते हैं, दे आर नॉट सोलमेट। डिवाइन मस्कुलन उनको ट्रिगर दे दे के हील करते हैं। ये होता है डिवाइन मस्कुलन का मेन रोल इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। फिर डिवाइन डीएम क्या करते हैं, आईना दिखाते हैं डिवाइन फेमिनिन को। यहाँ पे जो आईना होता है, आई मीन मिररिंग सोल्स होते हैं, क्योंकि डीएम एंड डीएफ दोनों भी मिररिंग सोल्स होते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन क्या करते हैं, उनको सिखाते हैं, उनको दिखाते हैं कि तुम में कहाँ कमी है, तुम कहाँ पे कम हो, और तुम्हें किस चीज़ के ऊपर वर्क करना है सोल लेवल पर। ये डिवाइन मस्कुलिन उनको सिखाते हैं। लेकिन सिखाते भी कैसे है आपको मालूम है, ट्रिगर दे दे के सिखाते हैं। वो इतना भयानक ट्रिगर देते हैं कि डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो मजबूर हो जाती है अपना इनर वर्क करने के लिए, क्योंकि उसका पूरा ध्यान डिवाइन मस्कुलिन की तरफ ही होता है। लेकिन फिर यूनिवर्स भी प्लान बनाते हैं, डिवाइन प्लानिंग होता है यूनिवर्स का, और यूनिवर्स क्या करते हैं, डिवाइन मस्कुलिन से ही डिवाइन फेमिनिन को ट्रिगर्स दिलाते हैं। जब डिवाइन फेमिनिन को ट्रिगर्स मिलना शुरू हो जाता है तब डिवाइन फेमिनिन सोचती है या फिर सोचने में मजबूर हो जाती है कि नहीं भैया, पता नहीं ये मेरे सच में डिवाइन मस्कुलिन है या नहीं, या फिर ये नार्सिस्ट है। ये भी सोचने में वो मजबूर हो जाती है। लेकिन वहीं से उसकी जर्नी शुरू हो जाती है। वो फिर क्या करती है, उसका एक डिवाइन टेस्ट चलता है वहाँ पे भी कि नहीं, मुझे अब आगे बढ़ना है, मुझे इनर वर्क करना है। अब वो इनर वर्क भी कैसे करती है, शी इज़ गेटिंग कन्फ्यूज्ड कि मुझे कौन सा इनर वर्क करना है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स होती है जो स्टक हो जाती है इस जर्नी में, 2-2 3-3 साल उनके वेस्ट हो जाते हैं। लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन स्टक नहीं होती और वो मन में ये सोचती है कि नहीं, मुझे इनर वर्क करना ही है, वो पीछे इनर वर्क के पीछे पड़ती है कि मुझे कौन सा इनर वर्क सही लग रहा है। वो मेंटोर से भी गाइडेंस लेती है, लेकिन उसको कुछ भी सही नहीं लगता। देन होता क्या है, डिवाइन फेमिनिन कभी कभी क्या करती है, यूनिवर्स उनको गाइडेंस देते हैं, देन वो खुद से इनर वर्क करने लगती है, खुद से अपना नाम जाप ध्यान साधना करने लगती है, महादेव का नाम जाप शुरू कर देती है। लेकिन फिर यूनिवर्स क्या करते हैं, उसको एक सही रास्ता दिखा देते हैं। तो ये होता है डीएम का रोल। डीएम तो मतलब फिर डीएम तो क्या करते हैं, डीएम रन करते हैं। फिर उसके बाद डीएम ट्रिगर्स देते हैं, अवेकन कराते हैं डिवाइन फेमिनिन को, और वहाँ से रन करते हैं। वहाँ पे भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन शुरू हो जाती है। लेकिन ना जैसे जैसे डिवाइन फेमिनिन अपना इनर वर्क करती है, अपने हर एक चक्रास के ऊपर काम करती है, उस चक्रास को हील करती है, डिवाइन फेमिनिन को मतलब डीएफ को स्पिरिचुअल आई मीन गिफ्ट्स मिलने शुरू हो जाते हैं। अब किसी किसी की जर्नी ऐसी होती है कि एकदम से उनको आई मीन जर्नी के जो मिरेकल्स है वो नहीं मिलते हैं। लेकिन कोई कोई क्योंकि ना हर किसी की जर्नी अलग अलग है। डिवाइन फेमिनिन हो सकता है कि आपने हर एक जन्म में अच्छा इनर वर्क किया है, तो आपको इस जन्म में आपका जो इनर वर्क है ना वो जल्दी से कंप्लीट हो जाता है, आपकी ये जर्नी जल्दी से कंप्लीट हो जाती है। और कोई कोई डिवाइन फेमिनिन होती है वो 3-3 4-4 साल तक स्टक हो जाती है इस जर्नी में। इसका मतलब ये है कि आपने हर जन्म में इनर वर्क ठीक से नहीं किया है, और वही जो प्रोसेस है वही इस जन्म में भी हो रही है। इसीलिए मैं हर एक डिवाइन फेमिनिन को कहती हूँ कि स्टक नहीं रहना है आपको। इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है, ये एक डिवाइन टाइमिंग होता है। जब डिवाइन टाइमिंग आता है तभी आपको एक सही रास्ता मिलता है। लेकिन जो डिवाइन फेमिनिन ट्रिगर्स होती है बचपन से, जो डिवाइन फेमिनिन बहुत सारे ट्रॉमास को फेस करती है बचपन से, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स को फेस करती है ना, मैं लिख के देती ही उस डिवाइन फेमिनिन की जर्नी कंप्लीट हो जाती है 2-3 साल में ही।
और जो डिवाइन फेमिनिन को ऐसा लगता है, आई मीन डिवाइन फेमिनिन हर एक अलग अलग होती है। कोई कोई डिवाइन फेमिनिन के लाइफ में फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मतलब वो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उसकी शादी सोलमेट से होती है, उसके लाइफ में कार्मिक रिलेशनशिप जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। लेकिन यहाँ पे उनकी जर्नी स्टक हो जाती है। फिर ये भी होता है, वो सोचती है मैं करूँगी इनर वर्क, करूँगी इनर वर्क, उनसे इनर वर्क होता ही नहीं है। लेकिन जर्नी कंप्लीट करनी है क्योंकि वो इस जर्नी में तो है, लेकिन यूनिवर्स फिर उनको भी ट्रिगर्स देना शुरू कर देते हैं, इतने भयानक भयानक ट्रिगर्स देते हैं उनको भी। उनकी शादी हो रही है किसी और से, या फिर ये भी हो सकता है कि उनके जो डिवाइन मस्कुलिन वो बीच बीच में आते हैं और ट्रिगर्स देना शुरू कर देते हैं। तो ये है डिवाइन मस्कुलिन का रोल, ट्रिगर देना, अवेकन कराना और आपको सही रास्ते पर ले जाना। वो आपको प्रोटेक्शन देते हैं लेकिन इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट करते हैं, वो आपको डायरेक्टली प्रोटेक्शन नहीं देंगे। वो आपको जैसे सोलमेट कैसे हीलिंग देते हैं वैसे हीलिंग नहीं देंगे वो आपको, राइट। तो ये होता है डिवाइन मस्कुलिन का रोल इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। जब डिवाइन फेमिनिन ध्यान साधना करती है, अपनी एनर्जी को रेज करती है और हर एक स्टेजेस में उसकी सोल मर्जिंग शुरू हो जाती है, उसको भी मिरेकल्स होते हैं, एस्ट्रल सोल मर्जिंग होती है उसकी। उसके बाद वो इतना गहरे इनर वर्क में चली जाती है कि वो उसको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे अब इनर वर्क करना ही है, इनर वर्क के बिना मैं रह नहीं सकती, मुझे ध्यान साधना मेडिटेशन करनी ही है। तो उसका ध्यान है ना डीएम में लगता ही नहीं है, और डीएम फिर मैसेजेस करते रहते हैं और डीएफ उनके मैसेजेस का रिप्लाई 3-3 4-4 दिन बाद देती है, या फिर उसको मतलब डीएफ की एनर्जी ऐसी होती है कि डीएफ जो एनर्जी डीएम के ऊपर लगाती है ना, वो एनर्जी खुद वो अपने ऊपर लगाना शुरू कर देती है। और यहाँ पर डीएम क्या करते हैं फिर पता नहीं क्या बात है, डीएफ डिवाइन फेमिनिन इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है, मेरे मैसेजेस को कोई रिप्लाई नहीं देती है, पता नहीं उसको क्या हो गया है। वैसे तो वो मुझसे बहुत प्यार करती है, लेकिन अब उसको हो क्या गया है। तो यहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं उनको ऐसा लगता है कुछ नहीं, वो आ जाएगी या फिर वो खुद होके मैसेज करेगी, मनाएगी मुझे। क्योंकि डिवाइन फेमिनिन पहले हमेशा झगड़ा करती थी या फिर आर्ग्यू करती थी, चिड़चिड़ करती थी, और क्योंकि वो डिवाइन मस्कुलिन को किसी और के साथ नहीं देख सकती। तो डिवाइन डीएम को भी ये मालूम है, डीएम भी परेशान होते थे उसके बिहेवियर से। डीएम को मालूम है कि डिवाइन फेमिनिन नहीं देख सकती कि मैं किसी और के साथ हूँ, इसीलिए उनको भी अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग आती है। लेकिन होता क्या है यहाँ पर कि डीएफ खुद खुद के ऊपर ही वर्क करना शुरू कर देती है, और जब डीएफ की एनर्जी थर्ड आई तक पहुँचती है तब उसका जो सोल मिशन है वो भी शुरू हो जाता है, जो उद्देश्य से वो जुड़ जाती है कि मुझे ये करना है, मुझे हीलिंग देनी है, मुझे हेल्प करनी है। उसको अपने आप ही वो सोल मिशन मिल जाता है और वो अपने सोल मिशन में लग जाती है। और जब वो सोल मिशन में लग जाती है तो यहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं वो रन करते हैं। अब ये सब कुछ डिवाइन प्लानिंग होता है, उनका काम था आपको ट्रिगर देना, आपको अवेकन कराना। उनका काम ख़त्म हो गया, ठीक है। अब वो रन करते हैं। वो रन क्यों करते हैं? क्योंकि अब उनको उनकी भी अवेकनिंग होनी ज़रूरी है। यहाँ पर जब डिवाइन फेमिनिन 80-90% अपना इनर वर्क कंप्लीट करती है तो वहाँ पे डिवाइन मस्कुलिन की अवेकनिंग शुरू हो जाती है। अब अवेकनिंग शुरू हो तो जाती है, लेकिन वो उसी लूप में फंसे रहते हैं अगर डिवाइन फेमिनिन अपना इनर वर्क कंटिन्यू नहीं करती। ये है। तो डिवाइन फेमिनिन आपको आपका इनर वर्क कंटिन्यू करना है। जब तक आपकी एनर्जी क्राउन चक्र तक नहीं पहुंचती ना, आपको क्लैरिफिकेशन नहीं मिलने वाला। किसी किसी की जर्नी ऐसी होती है कि डिवाइन मस्कुलिन जो होते हैं, जिनको वो डिवाइन डीएम समझते हैं, वो उनके डीएम नहीं होते हैं, वो उनके हायर लेवल सोलमेट कनेक्शन होता है और वो उनकी अवेकनिंग करवाते हैं, उनकी अवेकनिंग कराते हैं। और फिर ट्रिगर्स भी देते हैं बहुत सारे, ताकि आप अपनी जर्नी कंप्लीट करो, आप अपने उद्देश्य से जुड़ो, अपना सोल मिशन जो है उससे आप जुड़ो। इसीलिए भी वो आते हैं और उनका काम ख़त्म हो जाता है, वो चले जाते हैं आपके लाइफ में से। और आप यहाँ पे अपना इनर वर्क करने के बाद फिर आप अपना सोल मिशन शुरू कर देते हो। सोल मिशन के बाद जब आपकी एनर्जी क्राउन चक्र तक पहुँचती है, देन
यहाँ पर आपका रीयूनियन भी होता है, 101% रीयूनियन होता है। डीएम जो भागते हैं वो वापस आते ही है, उनका मैसेज आता ही है, हारमोनियस रीयूनियन होता ही है। इसीलिए डीएम का काम क्या है, डीएम रन करते हैं पहले तो, है ना, रनर बनते हैं। दूसरी बात है वो आपको मिरर करते हैं, आपके हर एक वुंड्स को, ट्रॉमास को वो मिरर करते हैं और सरफेस लेवल पर लाते हैं और आपको सिखाते हैं कि आपको खुद के ऊपर काम करना है, अब खुद को हील करना है, अब ध्यान साधना मेडिटेशन करनी है। आप डिवाइन मस्कुलन 3D से ऑपरेट करते हैं। डिवाइन मस्कुलन का काम है आपको ट्रिगर देना। डीएम क्या करते हैं, स्पिरिचुअल नहीं होते हैं डीएम, डिवाइन फेमिनिन स्पिरिचुअल होती है। दैट्स वाई डीएफ को ही इनर वर्क करना पड़ता है, डीएम को इनर वर्क नहीं करना पड़ता है। डीएम के लाइफ में इतने सारे सारे कार्मिक रिलेशनशिप होते हैं, तो डीएम को वो अकाउंट भी क्लियर करना पड़ता है। और डीएम की भी अवेकनिंग जो होती है वो कार्मिक से ही होती है। कार्मिक प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन देयर लाइफ। लेकिन अगर डीएफ खुद के ऊपर वर्क नहीं करेगी, एफर्ट्स नहीं डालेगी, तो डीएम भी उसी लूप में फंसे रहेंगे। ये होता है डीएम का रोल। तो यहाँ पे डीएम जो होते हैं वास्तविकता में डीएम जो होते हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस जर्नी में। उनका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। वो दूर से आपको प्रोटेक्शन देंगे, वो आपकी चिंता भी करेंगे, वो आपको हील भी करेंगे, लेकिन वो खुद एक्सप्रेस नहीं करेंगे, क्योंकि डीएम कभी एक्सप्रेस नहीं करते। एक्सप्रेस क्यों नहीं करते, क्योंकि आपकी जो थ्रोट चक्र है ना वो ब्लॉक्ड होता है, इसलिए वो एक्सप्रेस नहीं करते। और एक्सप्रेस तभी करेंगे जब आपका थ्रोट चक्र जो है वो फुल्ली ओपन हो जाएगा। और आपका जब थ्रोट चक्र फुल्ली ओपन हो जाता है ना, तब आप अपना सोल मिशन से जुड़ते हो। क्योंकि थ्रोट चक्र और थर्ड आई चक्र ना दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। जब आपकी एनर्जी थ्रोट चक्र तक पहुंचती है ना, तब थर्ड आई में थोड़ा सा आपको ऐसा टिंगलिंग सा महसूस होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है। थर्ड आई जब ओपन होती है ना, जब एनर्जी माथे के ऊपर चली जाती है, आपको महसूस होता है उस एनर्जी का। क्योंकि थर्ड आई में ना 5 लेयर्स होते हैं, वो लेयर्स इतने सॉलिड होते हैं ना, उसको लिक्विड में ट्रांसफॉर्म करने के लिए मतलब जो हमारी जो माँ आदि शक्ति है ना, उनको रेस करना बहुत ज़रूरी है। और उनको उनको एनर्जी तभी मिलती है जब हम अपना मेडिटेशन करते हैं। जब हम 2-2 3-3 घंटे मेडिटेशन करते हैं, तभी माँ आदि शक्ति जो है वो रेस होती है, वो थर्ड आई तक पहुँचती है। एक एक लेयर्स को वो एक एक लेयर्स जो होते हैं ना वो खुल जाते हैं, एक एक जो परते हैं आई मीन थर्ड आई के, वो खुल जाते हैं। एंड देन डिवाइन फेमिनिन जो होती है उसको डाउनलोड्स होना शुरू हो जाते हैं। तो अब आपको मैं एक बात बताऊं, डिवाइन मस्कुलिन का रोल क्या है इसमें। डिवाइन मस्कुलिन का रोल है, आपको उन्होंने जगाया, आपको उन्होंने सिखाया, आपके जो वुंड्स है, आपके जो ट्रॉमास है वो सरफेस लेवल पर उन्होंने ही लाया। उन्होंने आपको सिखाया कि मेडिटेशन कैसे करना है, कैसे खुद के ऊपर वर्क करना है, सेल्फ लव कैसे करना है, सोल की ग्रोथ कैसे करनी है। ये किसकी वजह से मुमकिन था। अगर आपके डीएम आपके लाइफ में नहीं आते तो ये नामुमकिन था। आप तो वैसे की वैसे ही रहती, फिर आप तो रोती, वही फिर टेंशन, वही फिर स्ट्रेस, एंजाइटी कि मेरे लाइफ में ऐसा क्यों चल रहा है, मेरी ज़िंदगी में ऐसा क्यों चल रहा है, मैं ऐसी क्यों हूँ। आप जो कुछ भी है आज, वो डिवाइन मस्कुलिन की वजह से ही है। आज डिवाइन मस्कुलिन है, इसीलिए आपकी लाइफ 360 डिग्री एंगल में चेंज हो चुकी है। तो यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती है कि डिवाइन मस्कुलिन रन करते हैं और वो थर्ड पार्टी में है, और वो तो थर्ड पार्टी में ही मतलब मज़े ले रहे हैं। नहीं, वो मज़े नहीं ले रहे हैं। अगर आप खुद अपने अंदर झांक के देखो डिवाइन फेमिनिन कि आप कहाँ पे कमी हो, क्या आप अपना इनर वर्क कर रहे हो ठीक से, आप रेगुलरली 2 घंटे खुद को दे रहे हो। नहीं, अगर आप खुद के ऊपर एफर्ट्स नहीं डालोगे, आप खुद के ऊपर काम नहीं करोगे, तो फिर डीएम को की अवेकनिंग भी कैसे होगी, डीएम को भी कैसे समझ में आ जाएगा इस जर्नी के बारे में, उनको कैसे पता चलेगा। उनको पता चलता है, यूनिवर्स भी उनको साइंस देते हैं, लेकिन लेकिन आप अगर वर्क ही नहीं करोगे तो यूनिवर्स उनको साइंस कैसे देंगे। जब हम खुद के ऊपर काम करते हैं, खुद के ऊपर एफर्ट्स डालते हैं ना, तो यूनिवर्स भी हमारी हेल्प करते हैं।
यूनिवर्स हमारे आसपास ही रहते हैं, जो स्पिरिचुअल गाइड्स होते हैं, एंजल्स होते हैं, वो हमारे आसपास ही होते हैं और वो हमें गाइड करते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। तो डिवाइन फेमिनिन आपको हायर वाइब्रेशन में आना ही है, एक असेंडेड सोल मास्टर बनना ही है। और असेंडेड सोल मास्टर वो डिवाइन मस्कुलिन की वजह से ही बनती है। जो डिवाइन फेमिनिन होती है, प्योर डिवाइन फेमिनिन जो होती है, वो डिवाइन मस्कुलिन को थैंक्स बोलती है। वो ये कहती है कि भले ही वो आज मेरे लाइफ में नहीं है, वो थर्ड पार्टी में भले ही है, लेकिन मैं उनको थैंक्स बोलती हूँ। और वो जहाँ भी रहे वो खुश रहे, वो अनकंडीशनल लव देना शुरू कर देती है। ट्विन फ्लेम जर्नी फिजिकल रेल्म में जब मतलब हर एक फिजिकल रियूनियन होना नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी का मतलब है इनर रियूनियन, मतलब शिव शक्ति का बैलेंस होना, शिव शक्ति का मिलन होना। जब आपके अंदर शिव शक्ति का मिलन होता है ना, तब आप कंप्लीटनेस फील करते हो, होलनेस फील करते हो। आपके जो सब चक्रास हील हो जाते हैं, आप एक एसेंडेड सोल मास्टर बन जाते हो, आप हायर वाइब्रेशन में चले जाते हो। और आप अपने ट्विन को बाहर नहीं ढूंढते, क्योंकि आपके ट्विन अब अंदर अंदर ही है। आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता फिर मेरे ट्विन आए नहीं आए, मेरे ट्विन मैसेज करे नहीं करे, आप न्यूट्रल रहते हो। ये होती है ट्विन फ्लेम जर्नी, उसके स्टेजेस एंड डीएम कैसा महसूस करते हैं इस ट्विन फ्लेम जर्नी में। तो यहाँ पर रोल डीएम का जो होता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। डिवाइन फेमिनिन में अगर आपसे सच कहूँ तो डिवाइन मस्कुलिन को आपको थैंक्स बोलना है, ना कि बद्दुआ देनी है। जो डिवाइन फेमिनिन अभी भी डिसऑर्डर्ड एनर्जी में है वो बद्दुआ देती है। मैंने बहुत सारे ऐसे कमेंट्स देखे हैं, लेकिन डियर वही है जिनकी वजह से आप आगे बढ़ रहे हो। बस फ़र्क ये है कि आपको अब खुद के ऊपर वर्क करना है, खुद की एनर्जी को सेव करना है। वो एनर्जी डीएम को नहीं देनी है, डीएम को चेज़ नहीं करना है। डीएम को अगर आप जितना भी चेज़ करोगे ना, तो आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होने वाली है। यहाँ पर आपको बहुत शांत रहना है, स्टे काम, खुद के ऊपर ध्यान दो, मेडिटेशन करो, ध्यान साधना करो, खुद के ऊपर फोकस करो। जैसे जैसे आपके चक्रास हील होंगे ना, आप फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होते जाओगे। और मैंने बहुत सारी ऐसे डिवाइन फेमिनिन को देखा है, या फिर मैं उनसे जब सेशन में बात करती हूँ ना, तो वो खुद कहती है कि मैम मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैं हमेशा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन में जा रही थी, लेकिन जब से मैंने इनर वर्क करना शुरू कर दिया है ना मैम, मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है। तो यहाँ पर जो हम मीडिएटर्स होते हैं, हमारा काम होता है कि ट्विन फ्लेम्स को गाइडेंस देना। डिवाइन फेमिनिन जो होती है वो न्यूली अवेकन्ड होती है, वो कन्फ्यूजन में होती है, उनको गाइडेंस देना। तो यहाँ पे जो रोल है ट्विन फ्लेम्स का, वो डीएम का, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। और यही है, उन्हीं की वजह से ही आपकी जर्नी कंप्लीट होती है। तो अब डिवाइन फेमिनिन को क्या करना है, स्टक नहीं रहना है इस जर्नी में। बहुत सारी ऐसी डिवाइन फेमिनिन्स हैं, मैं उनसे बात करती हूँ, वो कहती है 2 साल हो गए मेरी जर्नी को, लेकिन अभी तक उनकी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई, ना ही उन्होंने इनर वर्क स्टार्ट किया है, बिकॉज शी इज़ गेटिंग कन्फ्यूज्ड। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको एफर्ट्स डालने हैं खुद के ऊपर, और आपको इनर वर्क करना है। डीएम आपसे इनर वर्क नहीं करवाएंगे, डीएम ने आपको जगाया है, अवेकन करवाया है, हाँ, लेकिन वो आपको ट्रिगर देने बार बार ज़रूर आएंगे। जब तक आप अपने इनर वर्क नहीं करती, जब तक आप अपने इनर वर्क शुरू नहीं करती, वो आपको बार बार ट्रिगर्स देंगे, वो आपका अपमान भी करेंगे, वो आपको कुछ भी बोलेंगे। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप अपने इनर वर्क करो। आपको ऐसे लगता है कि डीएफ को हमेशा लगता है कि पता नहीं इनको क्या हो गया है, बीच में ही अच्छे से बात करते हैं, बीच में ही पता नहीं क्या हो जाता है, कि एकदम से अपमान कर देते हैं, एकदम से खराब खराब बोल देते हैं, बुरा बोल देते हैं, इतना रोना आता है। रोना नहीं है आपको यहाँ पर, आपको उनको एनर्जी ही नहीं देनी है, वही एनर्जी आपको खुद के ऊपर लगानी है। जब आप खुद के ऊपर एनर्जी लगाओगे ना, खुद के ऊपर वर्क करोगे, ध्यान साधना, मेडिटेशन करोगे, तभी आप आगे बढ़ोगे, तभी आप ये जर्नी कंप्लीट कर पाओगे और अपने उद्देश्य से जुड़ पाओगे। डिवाइन फेमिनिन जो होती है ना, वो एक शक्ति का स्वरूप होती है,
और डिवाइन मस्कुलिन के लिए वो एक शक्ति ही होती है। जब तक डिवाइन फेमिनिन डिवाइन मस्कुलिन के लाइफ में होती है, डिवाइन डीएम के लाइफ में सब कुछ अच्छे से ही चल रहा होता है, लेकिन वो थक जाती है डीएम को चेस करते करते, देन एट लास्ट वो मूव ऑन भी करती है और खुद के ऊपर ध्यान लगाती है। तो वहाँ यहाँ पे फिर डीएम को भी आपका क्या महत्व है या फिर आपकी क्या वैल्यू है इस जर्नी में, वो उनको समझ में आने लगती है धीरे धीरे। लेकिन डिपेंड अपॉन योर इनर वर्क नहीं करोगे तो उनको भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपके चक्रास और मतलब उनके चक्रास एक ही होते हैं। नीचे के जो चक्रास होते हैं वो डिवाइन मस्कुलिन के होते हैं, और ऊपर के जो चक्रास होते हैं वो डिवाइन फेमिनिन के होते हैं। तो यहाँ पर डिवाइन मस्कुलिन का थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड होता है, इसीलिए उनमें इमोशंस नहीं होते, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, वो प्रैक्टिकलिटी से बहुत डील करते हैं, 3D से ऑपरेट करते हैं वो। और जो डिवाइन मस्कुलिन मैट्रिक्स होते हैं ना, हायर अथॉरिटी फिगर होते हैं ना, उनकी अवेकनिंग बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है यहाँ पर। जो डिवाइन मस्कुलिन स्पिरिचुअल होते हैं तो उनकी अवेकनिंग इतनी पेनफुल नहीं होती है, उनको समझ में आता है, वो भी अवेयरनेस में आ जाते हैं जब डीएफ उनको समझाती है कि ये जर्नी ऐसी है और इस जर्नी में इनर वर्क करना पड़ता है, तो वो समझ जाते हैं। लेकिन फिर भी डिवाइन मस्कुलिन ऐसे होते हैं ना कि क्या बकवास कर रहे हो, मुझे इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं है, ये भी बोलते हैं वो। लेकिन कभी कभी ये भी बोलते हैं वो कि ये एक सोल कनेक्शन है, मुझे पता नहीं, ऐसा महसूस होता है कि ये जन्म जन्म का कनेक्शन है, और हमारा जो प्यार है ना वो बहुत प्योर है, ये रिलेशनशिप बहुत प्योर है। तो ये भी बोलते हैं वो। एक्चुअली वो अवेकन्ड ही होते हैं वो, लेकिन फुल्ली अवेकन्ड होना आपके हाथ में है। वो फुल्ली अवेकन तभी होंगे जब आप अपना इनर वर्क करोगे, आप ध्यान साधना मेडिटेशन करोगे, अपनी एनर्जी को रेस करोगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी है। जो भी मैंने आपको गाइडेंस दिया है, जो भी मैंने आपको समझाया है, आपको हेल्पफुल लगी है। और आपको मतलब अब यही करना है कि इस जर्नी में स्टक नहीं रहना है, आपको फटाफट से अपना इनर वर्क स्टार्ट करना है। अगर आप स्टक हो इस जर्नी में तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, मैंने जो नंबर है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे के रखा है, तो आप मुझे कांटेक्ट करो। सेशन चाहिए, इनर वर्क चाहिए, मैं आपको गाइड करूँगी इनर वर्क के लिए भी, ठीक है। अगर आप नए हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो, और आई होप कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, आई लव यू ऑल, ओम नमः शिवाय।